आज मैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये कहानी एक डॉग पर फिल्माई गई है जो अपने मालिक को बचाना चाहता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक शांत अंधेरे घर से होती है। हमें इंडी नाम के एक डॉग को दिखाया जाता है जो अचानक नींद से जागता है। उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कोई अंधेरा साया वहाँ बढ़ता ही जा रहा हो। अचानक उसका मालिक खांसता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। टॉड को फेफड़ों की गंभीर बीमारी है। इंडी डर के मारे रोने लगता है, लेकिन तभी टॉड की बहन वीरा वहां पहुंच जाती है और अपने भाई की हालत देखकर मदद के लिए फौरन ही 911 पर कॉल करती है। इंडी वहीं पास बैठकर अपने मालिक टॉड की तरफ देखता रहता है, मानो जैसे वो कह रहा हो कि कैसे भी करके इसे बचा लो। अब कुछ फुटेज दिखाई जाती है जिसमें इंडी के बचपन से लेकर बड़े होने तक, टॉड के परिवार के साथ बड़े होने के बाद, टॉड की बीमारी से लेकर वीरा और इंडी के वेटिंग एरिया तक के और टॉड के वापस आने तक के उसको वेलकम करने के कुछ फुटेज शामिल होते हैं। हॉस्पिटल से आने के कुछ समय बाद टॉड अपने डॉगी को लेकर अपने दादा के पुराने घर में रहने के लिए निकल जाता है। वीरा अपने भाई टॉड को समझाती है कि अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसी दौरान इंडी कार में बैठा बेचैन हो रहा होता है। उसे अभी भी ये बुरा साया अपने कार की पीछे की सीट पर महसूस होता है, लेकिन टॉड अपनी बहन वेरा की बात को अनसुना करके अपने दादा के घर चला जाता है जो सुनसान जंगलों के बीच है। वहां पहुंचने पर इंडी कार से बाहर आने पर भी हिचकिचाता है, लेकिन फिर टॉड किसी तरह समझाकर उसे उतारता है और उसे अपने घर के अंदर ले आता है। घर काफी दिनों से बंद था, इसलिए टॉड बेसमेंट में जाता है और बिजली चालू कर देता है। फिर वो अपने दादा और उनके पुराने डॉग बैंडिट की वीडियोस देखते हुए अपनी बहन से बातें करने लगता है। वीरा को ऐसा लगता है कि ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि कोई भी यहाँ कुछ हफ्तों से ज्यादा टिक नहीं पाया है। इंडी अब उस वीडियो में टॉड के दादा के डॉग बैंडिट को देखता है। अब इंडी पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है और उसे वो अंधेरा साया अब इस घर में भी दिखने लगता है, जो धीरे धीरे अब गहरा होता जा रहा है। लेकिन जब टॉड वहां आता है तो वहां कुछ नहीं होता, मानो जैसे ये सब सिर्फ इंडी को ही महसूस हो रहा है। अगली सुबह टॉड इंडी को जंगल की ओर घुमाने ले जाता है, जहां टॉड के परिवार का कब्रिस्तान होता है। टॉड इंडी से कहता है कि हमारे परिवार के ज्यादातर लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। फिर जब थोड़ी देर के लिए इंडी अकेला होता है, तब अचानक पीछे से एक काला बॉडी सूट पहना हुआ उनका पड़ोसी रिचार्ड वहां आ जाता है और उन्हें ध्यान से घूमने के लिए कहता है, क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे फॉक्स ट्रैप लगे हुए होते हैं। साथ ही वो टॉड को बताता है कि जब उसके दादा की मौत हुई थी तो सबसे पहले उसी ने उनकी लाश को देखा था, लेकिन उसे उनके दादा का डॉग बैंडिट कहीं भी नहीं मिला था। रात में टॉड और इंडी दोनों साथ में खाना खाते हुए मस्ती करते हुए धीरे धीरे सो जाते हैं, लेकिन नींद में उसे अजीब सा सपना आता है जिसमें वो टॉड के दादा के डॉग बैंडिट को देखता है जो उसे सीढ़ियों की ओर बुला रहा होता है। पर तभी अचानक उसे वही अंधेरा साया दिखता है और इंडी डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। सुबह टॉड की खांसी बढ़ चुकी होती है। वो बहुत ही थका हुआ सा उठता है और इंडी को खाना देता है। फिर उसे कहता है कि तुम घर पर ही रहना, और वो खुद किसी काम से बाहर चला जाता है। इंडी बेचैन होकर टॉड को जाता हुआ देखता है और पूरे दिन खिड़की के पास बैठकर टॉड का इंतजार करता है, लेकिन रात तक भी टॉड वापस नहीं आता। पर तभी इंडी को घर में बैंडिट की झलक दिखाई देती है, और जब वो उसका पीछा करते हुए ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वहाँ उसे बैंडिट तो नहीं मिलता, लेकिन उसे बैंडिट का एक कपड़ा मिलता है जो उसके गले में लिपटा हुआ था। और जैसे ही इंडी उसे छूता है, उसे एक डरावना विजन दिखाई देता है, जैसे बैंडिट के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। और तभी उस अंधेरे साए से एक भयानक हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है और इंडी घबराकर बेड के नीचे छिप जाता है। उसी समय टॉड भी घर वापस आ जाता है, जो काफी बीमार है और थका हुआ होता है, और लड़खड़ाते हुए वो बेड पर लेट जाता है। इंडी उसके हाथ की बैंडेज देखकर समझ जाता है कि वो हॉस्पिटल से आया है, और टॉड को खांसता हुआ देखकर उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड उसे गुस्से में डांटकर दूर कर देता है। लेकिन फिर भी इंडी उसके बिस्तर के पास ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद इंडी खुद को कब्रिस्तान में चलता हुआ पाता है और वहाँ भी वो उस अंधेरे साए को अपने पास आता हुआ देखता है।
अचानक इंडी टॉड को अब स्लीप वॉकिंग करते देखता है, जो दरवाजे पर सर पटक कर बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा होता है। इंडी टॉड को होश में ले आता है, लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उसकी बहन वीरा फ़ोन पर उससे बात करती है, लेकिन टॉड अब वीरा पर भी गुस्सा करने लगता है। इसी दौरान इंडी फिर से कुछ महसूस करते हुए ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसे अचानक टॉड के दादा की मौत का डरावना विजन नजर आता है, जिसमें वो टॉड की तरह ही खास रहे थे और उनके मुंह से खून बह रहा था और वो भी बहुत गंभीर बीमार नजर आते हैं। इंडी डर कर वहाँ से भाग जाता है और वो साया और भी गहरे रूप में उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टॉड इंडी को ढूंढते हुए घर के बाहर आता है, तो वो उसे कीचड़ से भरा हुआ बेसमेंट के दरवाजे के पास मिलता है। टॉड उसे उठाकर नहलाने के लिए ले जाता है, पर अचानक उसे इतनी जोर से खांसी आती है कि वो इंडी के ऊपर ही खून की उल्टी कर देता है। अब टॉड की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी होती है। वो इंडी को साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां डॉक्टर उसे साफ साफ कह देती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो अब किसी भी तरह उसका इलाज नहीं कर सकती है। इंडी टॉड की हालत देखकर अब और भी ज्यादा घबरा जाता है और रात में जब टॉड सो रहा होता है, तो इंडी को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे वो अंधेरा साया अब बेडरूम तक आने लगा है। तभी टॉड की नींद खुल जाती है और वो बेड की दूसरी तरफ से इंडी को खींचकर अपने पास बुला लेता है और उसे प्यार करने लगता है और प्यार से उसको सहलाने लगता है। लेकिन तब इंडी को टॉड का हाथ भी उसी साए की तरह काला और सड़ा हुआ नजर आता है। डर के मारे इंडी उसका हाथ काट लेता है। टॉड गुस्से में अपना हाथ धोने के लिए बेडरूम से बाहर निकलता है और वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है और तभी वो अंधेरा साया दरवाजा बंद कर देता है, जैसे इंडी को टॉड से अलग कर रहा हो। इंडी बेचैन होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर एक ऊंची खिड़की से कूद पड़ता है और पूरी ताकत से मदद मांगने के लिए रिचर्ड के घर की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में खुद ही एक फॉक्स ट्रैप में फंस जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज सुनकर टॉड किसी तरह उसे वापस ले आता है, लेकिन उसकी बात को बगैर समझे उसके बुरे व्यवहार की वजह से सजा के तौर पर उसे घर के बाहर डॉग हाउस में बांधकर वापस चला जाता है। बारिश में भीगता हुआ इंडी ऊपर वाले कमरे की खिड़की की तरफ देखता रहता है, जहां टॉड अब बहुत जोर जोर से खांस रहा था और यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो अंधेरा साया दरअसल टॉड की बीमारी ही है, जिसे इंडी महसूस कर रहा है। जैसे जैसे टॉड की मौत करीब आ रही है, वो साया भी गहरा होते जा रहा है। अब इंडी बहुत डर जाता है। वो साया और भी गहरे रूप में वापस आता है। इंडी की जंजीर खींचकर उसे टॉड के पास जाने से रोकने लगता है, लेकिन अब इंडी समझ जाता है कि टॉड के पास बहुत ही कम समय है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और जंजीर को ही जड़ से उखाड़ देता है। फिर टॉड को बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन दरवाज़ा बंद पाकर वो फिर से उदास हो जाता है। तभी बेसमेंट से किसी और डॉग की आवाज़ आती है, मानो बैंडिट किसी तरह उसकी मदद करना चाहता था, और बेसमेंट का दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है। बेसमेंट के अंदर जाने पर इंडी को वहां बैंडिट का सड़ा हुआ स्केलेटन दिखाई देता है। इंडी डरते हुए ऊपर दौड़कर टॉड की मदद करने के लिए किसी तरह उसके पास पहुंच जाता है और उसे ठीक हालत में देखकर राहत की सांस लेता है। टॉड भी उसे खांसते हुए गले लगा लेता है और उसे प्यार से सहलाने लगता है, लेकिन तभी टॉड की नज़र बिस्तर पर पड़ती है। वहाँ उसकी लाश पड़ी होती है। उसे समझ आ जाता है कि वो अब मर चुका है और ये बस उसकी आत्मा है। अपने मालिक को खोता हुआ देखकर इंडी का डर अब बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए वो साया और भी गहरा हो जाता है और उसके मालिक टॉड की आत्मा को पकड़कर बेसमेंट की तरफ घसीटने लगता है। इंडी टॉड को बचाने के लिए फिर से बेसमेंट में जाता है और टॉड को उस गहरे अंधेरे टनल से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड का समय अब आ चुका होता है। इसीलिए इंडी के डर का वो साया अब बहुत ताकतवर हो चुका होता है और वो टॉड को ले जाता है। टॉड भी ये बात समझ जाता है और वो आखिरी बार अपने डॉगी की तरफ प्यार से देखता है और उससे कहता है कि इंडी मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब मुझे बचा नहीं सकते, और अपनी मौत स्वीकार करता है और स्केलेटन में बदलकर उस ताए के साथ पूरी तरह अंधेरे टनल में खींच लिया जाता है।
इंडी अपने मालिक को खोने के बाद वहीं बेसमेंट में फंस जाता है, जैसे कभी बैंडिट भी अपने मालिक को बचाते हुए वहां फंस गया था। लेकिन अगली सुबह वहां वीरा पहुंच जाती है और बेड पर पड़ी अपने भाई की लाश देखकर सदमे में आ जाती है और वो किसी तरह बेसमेंट में इंडी को ढूंढ निकालती है, जो उसे बैंडिट के स्केलेटन के पास बैठा दिखाई देता है। वीरा रोते हुए उसे पुकारती है। तभी इंडी को अंदर से टॉड की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे टॉड की आत्मा उसे जाने के लिए कह रही हो। और इंडी भी वीरा की ओर दौड़ पड़ता है और वीरा के साथ उनके शहर वाले घर के लिए निकल जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। क्या टॉड को किसी इंसान के साथ की ज़रूरत थी, या हर इंसान की लाइफ में एक इंडी जैसा डॉग होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।